भारत का पहला बजट वर्ष 1860 में पेश हुआ था। तब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, भारत में अंग्रेजों का शासन था और यह बजट ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट असल में अंग्रेजी का शब्द नहीं है, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच के एक शब्द बुजेट से बना हुआ है। फ्रेंच में एक शब्द होता है बुजेट, इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। और सबसे अहम बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का कोई प्रयोग नहीं किया गया है शब्द का, बल्कि इसके लिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हम वार्षिक वित्तीय विवरण की बजाय आज भी इसे बजट कहना ज्यादा पसंद करते हैं और यह बजट के नाम से ही जाना जाता है। पूरा देश इसको बजट के नाम से जानता है, इसलिए अंग्रेज तो चले गए लेकिन इस शब्द बजट को छोड़ गए। जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तब पहली बार 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने भारत का बजट संसद में पेश किया था। आर के शनमुखम चेट्टी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे और वो उस समय बजट को पेश करने के लिए एक ब्रीफ केस के साथ संसद में पहुंचे थे। उस ब्रीफ केस में ही बजट रखा हुआ था और तब से यही परंपरा चली आ रही है। भारत का वित्त मंत्री एक ब्रीफ केस में बजट के सारे कागज लेकर आता है, चाहे वो मनमोहन सिंह की यहां तस्वीरें आप देख लीजिए, पुराने वित्त मंत्रियों की तस्वीरें देख लीजिए, ये एक परंपरा रही है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बना, तब जॉन मथाई ने संसद में बजट पेश किया था। वो रेल मंत्री थे। असल में भारत में वित्त मंत्री ही बजट पेश करेगा, इसका कोई तय प्रावधान नहीं है। देश के राष्ट्रपति यह तय करते हैं कि संसद में आम बजट कौन पढ़ेगा। भारत में आम बजट की यात्रा काफी लंबी रही है। पहले देश के वित्त मंत्री ब्रीफकेस के साथ संसद पहुंचते थे। इंदिरा गांधी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए देश का आम बजट पेश किया है। यह बात वर्ष 1970 की है, जब मोरारजी देसाई ने उनकी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। ब्रीफकेस में बजट के दस्तावेजों के साथ संसद पहुंचने की परंपरा कई वर्षों तक जारी रही और 2019 में जब निर्मला सीतारमण ने देश के वित्त मंत्री की कमान संभाली तो पहली बार ब्रीफकेस की जगह एक बही खाता लेकर संसद में पहुंची, क्योंकि हमारे देश में बही खाता लेकर जो इस तरह के जो कागज रखे जाते हैं वो बही खाते के रूप में रखे जाते थे। पुराने जमाने में ये हमारी परंपरा रही है कि अर्थव्यवस्था और खर्चे से जुड़े हुए जो चीजें हैं उन्हें बही खाते में रखा जाता है। तो उन्होंने उसी परंपरा को निभाया और वो बही खाता लेकर संसद भवन पहुंची थी और उन्होंने तब अंतरिम बजट पेश किया। सबसे अहम, उन्होंने इस बार देश का पहला डिजिटल बजट पेश किया है। पहली बार इस देश में डिजिटल बजट पेश किया गया है डिजिटल तरीके से। वो बही खाते की जगह आज एक टैब लेकर, एक डिजिटल टैबलेट के साथ इस बार संसद पहुंची और इस नई परंपरा की शुरुआत उन्होंने आज से की है। तस्वीरों में आप देखिए, ये टैब लेकर गई हैं। इस बार उन्होंने बही खाते को रिटायर कर दिया और बही खाते की बजाय आज वो ये टैब लेकर गई और देश का पहला डिजिटल बजट उन्होंने पेश किया आज, और ये एक नई परंपरा की शुरुआत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 51 मिनट का बजट भाषण दिया। इस भाषण में 30 से ज्यादा बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत नेचुरल है क्योंकि बजट में ये बजट जो होता है इट्स ऑल अबाउट टैक्स। हालांकि इस वर्ष आपके लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का 30 बार प्रयोग किया। इस बजट की मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। अपने बजट में हेल्थ शब्द का 21 बार प्रयोग किया, इसलिए आपने देखा होगा हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा जंप आया है। अपने भाषण में कोविड शब्द का प्रयोग उन्होंने 8 बार किया। दुनिया में भारत का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और संभव है कि यह राशि भी बाद में और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपको अब यह पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन में भारत सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्ष 2014 से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज उनकी सरकार की तरफ से 9वां बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण का यह तीसरा बजट था। बजट अच्छा है या बेकार, इस पर लोगों ने
अपनी अपनी राय दी है, किसी की कुछ भी राय हो सकती है, लेकिन अपनी राय बनाने से पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आखिर शेयर बाजार इस बजट को कैसे देखता है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2315 अंक ऊपर उठकर बंद हुआ है, यानी सेंसेक्स में जंप है। बजट के दिन शेयर बाजार में 5% का उछाल आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष का बजट 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया था, उस दिन शेयर बाजार में 2.4% की गिरावट आई थी। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो आंकड़े देख सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के दिन शेयर बाजार का क्या रुख था हर बार जब उन्होंने पेश किया है, तो इस बार शेयर बाजार में सबसे बड़ा जंप था। उम्मीद है आपको देश का बजट, अपना बजट अब सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। हमने 2 तरीकों से आपको समझाया, एक अर्थशास्त्री की तरह भी आपको समझाने की कोशिश की। भारत सरकार के 2 मंत्रियों ने अपना पक्ष आपके सामने आकर रखा और हमने अपनी तरीके से खुद उस बजट को पढ़कर उसे सिंप्लीफाई किया और सरल भाषा में आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश की। और हमें उम्मीद है कि अगर आज का डीएनए आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप एक अर्थशास्त्री की तरह भी इस बजट को समझ पाएंगे और एक आम आदमी की तरह भी आप इस बजट को समझ पाएंगे। और अब तक आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इस बजट के बाद कल से आपके जीवन में कौन कौन से नए बदलाव आने वाले हैं और आने वाले 1 साल में सरकार का किस तरह की चीज़ों पर जोर रहेगा, सरकार किन चीज़ों को, किन सेक्टर्स को प्रोत्साहन देना चाहती है और किन चीज़ों को सरकार प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.